जब 14 साल बच्ची मेरे साथ मौजूद है, बच्ची से उसका बचपन छीन लिया गया उसके अपने सगे बाप ने। नमस्कार दोस्तों, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं होती, चाहे घर हो या बाहर। ऐसा ही एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर पाकिस्तान का आया हूं, जहां एक सगे बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप किया। आप लोग भी देखिए इस लड़की का दर्द भरी पूरा इंटरव्यू। बाप के बारे में बात हो रही है, सुतेले रिश्ते के बारे में बात नहीं हो रही, किसी मामू चचा के बारे में बात नहीं हो रही, सगे बाप के बारे में बात हो रही है, जो अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो अपनी बेटियों के सर के ऊपर हाथ रखकर उनको विदा करते हैं, जो अपनी बेटियों की इज्जत के पहरेदार होते हैं। ये उस बाप के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे साथ मौजूद है महानूर। पढ़ती हो? नहीं, पर जब मम्मा की डेथ हुई उसके बाद पढ़ी नहीं। कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं। कितनी बहनें हैं? 3 बहनें और 2 भाई हैं। आप बड़ी हो सब में? नहीं, मेरे से बड़ा एक भाई है 17 साल का। बहनों में आप बड़ी हो? जी। कितनी देर बाद जब वो जेल से आए हैं तो कितनी देर बाद ये सब कुछ शुरू हुआ? ये 4-5 हफ्तों महीनों बाद। 4-5 महीनों के बाद क्या कहकर उन्होंने आपसे ये सब शुरू किया? और जब कि मैं क्या पूछूं आपसे? आए हैं जब तो ये कुछ महीने गुजरे हैं, हमारे साथ बिल्कुल सही रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब इन लोगों ने पहली दफ़ा किया है, मुझे मारा है इतना। घर में कोई नहीं था उस टाइम? नहीं, भाई लोग बाहर गए हुए थे, तो उस टाइम इन लोगों ने मुझे मारा भी है, धमकियाँ भी देते रहे हैं कि मार दूंगा, ज़मीन में गाड़ दूंगा, तुम्हारी मामा की तरह तुम्हें भी कत्ल कर दूँ, जिस डर से मैं किसी को बता नहीं सकती थी। कितना अर्सा ये सब कुछ चलता रहा? 1 साल से। 1 साल चलता रहा जी। आपने किसी को भी नहीं बताया? अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया? बड़े भाई को बताया था, पापा से डरता था तो कुछ नहीं कर सका। इस दौरान कभी कोई बड़ा नहीं है आपकी फैमिली में? कोई बड़ी बहनें, कोई आंटी, कोई मामी, कोई फुप्पो? वो हैं, सारे ही हैं, पर किसी से मिलने नहीं देते। कभी उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि ये सब मत करें, बेटी हूँ आपकी? कभी उनको नहीं एहसास दिलाने की कोशिश की? कुछ बोलने नहीं थे देते, मारते थे, हाथ सरा देते थे। हाथ भी जलाते थे? ये देखे इधर से छुरी मारी हुई है। ये आपके बाप के निशान है दिए हुए? जी। अब कैसे बताया अपनी बहन को? अब कैसे हिम्मत हुई है? ये रहने आई थी, आपी की तबीयत ख़राब थी तो इधर रहने आई थी। तो फिर आपी पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे। एक दिन मैं भी छोड़ के गए हैं, तो अगले दिन भाई को धमकियाँ देना शुरू हो गए थे, मैं जेल में जाऊंगा, थाने जाऊंगा, जाके बयान दूंगा मेरी बेटी को नहीं भेज। उस टाइम फिर मैंने आपी को बताया सारा कुछ। मैंने कहा मैं नहीं उधर जा सकती। फिर आपी ने भाई को बताया, फिर उधर वो दर्ज करवाई है वो मेडिकल भी हो गया आपका? मेडिकल हुआ है, साबित भी हुआ है, पर वो नहीं मान रहा। आपका वो वालिद नहीं मान रहा? नहीं, वो कहता मैंने किया ही नहीं। अब पुलिस के पास जब गई हो तो पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, वो पूरा दिन बिठाई रखते हैं। परसों गई थी वो उधर मुरीद के पूरे, तो उधर कोई बात ही नहीं सुनता, उसकी बात सुन रहे थे सारे, मेरे लिए कोई बात ही नहीं था सुनता, उससे सवाल जवाब कर रहे थे। तो फिर ये कहते हैं कि भाई शायरी ने सारा कुछ मुझे धमका रहे हैं, कोई अपनी बाप की तरफ कहता है कुछ ऐसा, अगर ना हुआ उसके साथ तो कह रहे हैं भाई शायरी मुझे धमका रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? आपके बाबा पहले ही जेल में रहकर आए हैं आपकी वालदा के कत्ल के केस में, अब आपके वालिद आपके साथ इतना कुछ करते रहे हैं, उम्मीद है इंसाफ की आपको? पुलिस आपका साथ दे रही है? किसी पुलिस वाले ने आपके सर पर हाथ रखा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, हम आपके साथ? नहीं, कोई नहीं करते ना, वो कुछ कर ही नहीं रहे अपनी तरफ से, उसकी बात मानी जा रही है। जिस दरिंदे को, जानवर को अपनी बीवी की जान लेने के बाद इतना टाइम जेल में रहने के बावजूद एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या किया है, उसके बाद इतनी उसके ऊपर हवस सवार थी कि उसने अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। बेटी की इज्जत का रखवाला होता है बाप भाई, इस तरह के रिश्ते, उसने अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। हो जाते हैं, बाप भी इस तरह के हो जाते हैं। अगर एक बेटी अपने बाप के लिए इतना कुछ कह रही है तो उस चीज़ को सुनना चाहिए।